गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 1 की केमिस्ट्री की क्लास पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट है, टॉपिक चल रहा है। देखिए सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो छोटे छोटे टॉपिक थे। एटम क्या है, ठीक है, यानी कि छोटी क्लास में आप पढ़ के आए थे। यानी परमाणु क्या है, तो आपने पढ़ा था कि परमाणु क्या है, ठीक है, एटम क्या है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या है? छोटे से छोटा कण है। छोटे से छोटा कण है। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। छोटे से छोटा कण है which cannot be divided into smaller pieces, which cannot divide या डिविजिबल कैसे करना, डिवाइड इनटू स्मॉलर पीसेस। यानी कि वो है छोटे से छोटा कण जिसको छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। स्मॉलर पीसेस, PIC, ठीक है, पीसेस। तो इट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल, इट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, इट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यानी कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस, जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा सकता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल भूल गए, थैंक यू। तो एटम्स का पता चल गया। मॉलिक्यूल, देखिए मॉलिक्यूल होता क्या है। मॉलिक्यूल यानी कि मॉलिक्यूल क्या है? एटम से मिलकर के बनता है। जैसे एग्जांपल दिया था एटम, देखो भाई सिंपल वे में एटम की बात करना तो हाइड्रोजन ऐसे लिखा जाएगा, आयरन है तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, छोटे से छोटा पार्टिकल है, ठीक है। ऑक्सीजन O2 नहीं, अकेला O लिखा जाएगा, ठीक है। ये एटम है, क्या है? एटम। और मॉलिक्यूल कंबाइंड फॉर्म है। मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ यानी किसका कॉम्बिनेशन होगा? एटम्स का। मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ किसका कॉम्बिनेशन है? ऑफ एटम्स का। यानी कि छोटे छोटे एटम मिलकर के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन Cl2। तो आपको पता चल गया S2, ये क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल। क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल, ठीक है। तो छोटी छोटी डेफिनेशन थी। तो इसके आधार पर उसके बाद हमने पढ़ना क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। भाई क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री? देखो भाई कैसे पढ़ते हैं वो भी याद रखना कि केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अब देखो भाई आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री का यूज कहाँ करते हैं। देखो छोटे से छोटी बात करके चलते हैं, छोटे से छोटी अपने बेसिक लेवल पर चलते हैं, ठीक है। तो देखो हम सांस लेते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं, तो हमें क्या ले रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 ले रहे हैं। तो किस कौन बता रहा है? सारा केमिस्ट्री। तो लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर भी यानी श्वसन क्रिया में भी इसका इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस किसका है? केमिस्ट्री का। इंपॉर्टेंस इन ए रेस्पिरेशन सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेशन सिस्टम। तो अब रेस्पिरेशन के अंदर भी है। दूसरा देखो भाई हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, ग्लूकोज चढ़वाते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? अब आपको पता है, C6H12O6, ठीक है। कौन बताएगा ये अपने को? केमिस्ट्री, ठीक है। तो इट इज यूज इन क्या है? देखो ये फूड के रूप में भी है, इट इज यूज इन ए फूड। तो फूड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं किसका? केमिस्ट्री का। दूसरा देखिए हम मान लो कि देखो भाई कोई चीज खराब हो जाती है, अपने घर में अचार है, ठीक है, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते हैं, फ्रूटी लेके आते हैं, इसके अंदर ये खराब हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यदि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया तो
प्रिजर्वेटिव डालते हैं इसके अंदर, ठीक है, जैसे सोडियम बेंजोएट बोलते हैं, सोडियम है बेंजोएट, ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट डालते हैं तो ताकि ये क्या कई दिनों तक खराब नहीं होता। तो इट इज यूज्ड, किसका केमिस्ट्री का यूज करते हैं, फॉर प्रिजर्वेटिव के लिए, प्रिजर्वेटिव के लिए, प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है, प्रिजर्वेटिव। तो आपको पता है चिप्स कुरकुरे के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन, ठीक है, जो पैकेट है उसके अंदर, ताकि वो क्या है कई दिन तक खराब ना हो, तो प्रिजर्वेटिव के रूप में भी यूज करते हैं। देखो उसके बाद घर के अंदर आप क्या है सोप साबुन का यूज करते हैं, सर्फ का यूज करते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट का जिसको बोलते हैं, तो क्लीनिंग एक्शन के रूप में, सफाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको फार्मूला तो पहले से ही पता है इनका, ठीक है, C17H35COONA, ठीक है, सोडियम का फैटी एसिड है, क्या है, सोडियम का फैटी एसिड है, ठीक है, या फिर सोडियम का सल्फोनिक एसिड यूज करते हैं डिटर्जेंट में। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्लीनिंग एक्शन में भी किसका केमिस्ट्री का यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन द क्लीनिंग एक्शन भाई, ठीक है, क्लीनिंग एक्शन, ठीक है, तो सफाई के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता चल गया कि कैसे, देखो हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं कि भाई बुखार है तो पैरासीटामोल लेनी है, ठीक है, सिर दर्द है तो सेरोडीन है, कौन सी दवाई लेनी है, ठीक है, एलर्जी आ जाए तो एंटी हिस्टामिन लेते हैं, तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स लेते हैं। तो ये ड्रग कौन बताता है, तो ये सारी केमिस्ट्री बताती है। तो इट इज यूज इन द मेडिसिन भाई, इन द मेडिसिन, दवाई के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक है, दवाई के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, किसका भाई, केमिस्ट्री का, किसका यूज करते हैं, केमिस्ट्री का। तो आपको पता चल गया कि केमिस्ट्री का यूज क्या है, ठीक है। अब देखो सीमेंट बनाते हैं, तो आपको पता है कि सीमेंट के अंदर क्या क्या आता है, तो देखो जिप्सम है, ठीक है, जिप्सम डालते हैं, तो जिप्सम, अब आपको पता चल गया जिप्सम का फार्मूला क्या था, Ca, बोलो याद हो तो नहीं, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, 2S2, ये किसका है, जिप्सम का फार्मूला है, ठीक है, जिप्सम का। तो जिप्सम डालते हैं, सिलिका डालते हैं, ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड डालते हैं। तो आपको पता चल गया कि इसका मतलब क्या है कि ये कौन बताता है केमिस्ट्री के सीमेंट क्या यूज करते हैं, तो इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, किसमें इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज में, ठीक है, तो इंडस्ट्री में यूज करते हैं इसका, किसका भाई, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री हमें बताती है कि कहां-कहां यूज किया जाता है। तो देखो भाई, जब युद्ध छिड़ जाता है, तो जब युद्ध छिड़ जाए तो क्या है कि स्क्रीन हम स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए क्या है इस्तेमाल करते हैं। तो आपने पढ़ा था कि स्मोक स्क्रीन का इसका मतलब क्या है, क्या हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई ना कोई एटम बम, कोई भी बम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें कौन बताता है, केमिस्ट्री ही बताते हैं। इट इज यूज्ड इन द वार, युद्ध के दौरान भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया, जैसे अब किस किस चीज के ऑर्नामेंट बनाए, किस चीज के मतलब आर्टिकल बनाए घर के अंदर, जैसे ये आभूषण है, ठीक है, तो ये किस किस चीज का, किसका मिल करके बना हुआ है। तो ऑर्नामेंट बनाने में भी केमिस्ट्री हमें बताती है कि भाई इसके अंदर क्या है, 22 कैरेट गोल्ड, ठीक है, और क्या है कि 2 कैरेट जो है चांदी होगी, यानी सिल्वर होगा, या फिर क्या होगा, कॉपर भाई, ठीक है। तो इसका मतलब इट इज यूज्ड इन द, क्या है, इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्नामेंट, क्या है, ऑर्नामेंट, आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, ऑर्नामेंट्स में, ठीक है, ऑर्नामेंट्स में आभूषण बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब अब आपको पता चल गया कि जैसे जो रिम बनाते हैं, यानी रिम किस चीज का, साइकिल का है, मोटरसाइकिल का है, ठीक है, गाड़ी का है, तो कौन सा, एलॉय व्हील क्या करते हैं, तो इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, एलॉय बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो देखो आपने पढ़ा था कि धातु और पारे का मिश्रण को क्या बोलते हैं, अमलगम। तो ये भी हमें केमिस्ट्री बताती है, इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, किस चीज का फॉर्मेशन है,
फॉर्मेशन ऑफ अमलगम, फॉर्मेशन ऑफ अमलगम भाई, ठीक है, अमलगम, ठीक है, अमलगम बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने पढ़ा था कि सोने को घोलने के लिए एक आपने एक्वारेजिया सब्सटेंस तैयार किया जाता है, तो कहते हैं कि एक्वारेजिया किसका मिक्सचर है, HNO3 और HCl का, ठीक है। तो ये भी हमें कौन केमिस्ट्री बताती है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, किस चीज का फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ क्या है, एक्वारेजिया, क्या है, एक्वारेजिया, ठीक है। तो एक्वारेजिया में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने पढ़ा कि क्या है कि लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है, उससे बचाने के लिए हम क्या है, पेंट का किसी और गैल्वेनाइजेशन कोई ना कोई मेथड यूज करते हैं, तो वो भी हमें क्या है, केमिस्ट्री ही बताती है, ठीक है। तो इसका मतलब अब आपको पता चल गया कि केमिस्ट्री का यूज क्या है, ठीक है। इट इज यूज फॉर द प्रिवेंट, ठीक है, प्रिवेंट इट इज यूज फॉर द प्रिवेंट फ्रॉम ए रस्ट, प्रिवेंट फ्रॉम ए रस्ट। तो रस्ट से बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किससे भाई, रस्ट से, किससे भाई, रस्ट से, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो और देख लियो भाई किताब में, ठीक है। धन्यवाद।